नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग आर्थिक शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 3 आर्थिक शब्दावली होंगे। एक है आउटसोर्सिंग, दूसरा है ओवरड्राफ्ट यानी अधिविकर्ष, और तीसरा है मोरेटोरियम। तीनों देखिए विगत वर्षों में पूछा गया है। मोरेटोरियम जो है आईएएस में 1992 में, और जो है ये यूपीएससी में भी पूछा है, यूपी पीसीएस में पूछा है, आरएएस में पूछा है, आरएएस में यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछा गया है। आउटसोर्सिंग क्या है? ये कभी कभी ऐसा होता है, कोई कंपनी होती है, कोई ऐसी कंपनी होती है, वो क्या करती है, जब उसकी लागत क्या हो जाती है, उसके वस्तु की लागत क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और जो है जब सेल करती है यानी कि उसका प्रॉफिट कम होने लगे, सीधा सा मतलब ये है कि जब उसका प्रॉफिट कम होने लगती है तो क्या करती है, वो अपनी कंपनी की जिम्मेदारियाँ क्या करती है, किसी अन्य कंपनी को दे देती है। ठीक, क्या कर देती है, किसी अन्य कंपनी को दे देती है। इसी विधि को, इसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। लेकिन हम लोग यहाँ पे दूसरी भाषा में समझते हैं, ये बस सरल भाषा में था समझने के लिए। आइए हम लोग किताबी भाषा में समझते हैं। लागत कम करने की धारणा से प्रेरित जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से समझौता के माध्यम से अपनी कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने का दायित्व दूसरी कंपनी को सौंपती है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। ठीक, ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया में पहली कंपनी का दूसरी कंपनी के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। क्या मतलब हुआ ये? इसका मतलब ये होता है कि हमारे प्रोडक्शन यानी हमारे गुड्स का क्या हो जाए, उसका लागत कम हो जाए। उसी को ध्यान में रख करके किसी अन्य कंपनी के साथ क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है, समझौता कर लेते हैं। और ये समझौता होने से क्या होगा, समझौता होने का मतलब ये होता है कि अब वो उसकी कंपनी यानी जो कंपनी नई वाली आई है, जो दूसरी कंपनी समझौता की है इस पहली वाली कंपनी से, वो उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। वो चाहे जैसे वो अपने टेक्नोलॉजी यूज करे, चाहे कहीं का भी एक्सपर्ट बुला के काम कराए, चाहे कहीं का भी वो लेबर लेकर के काम कराए, उससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक, वो क्या कर दी है, वो एक समझौता के तहत क्या कर ली है, वो एक व्यवस्था हो जाता है। जो समझौता होता है, इसी पूरी प्रक्रिया को ही बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग, कि ताकि हमारे वस्तु का लागत क्या हो जाए, कम हो जाए। जब लागत कम हो जाएगा तो क्या होगा, जब लागत कम हो जाएगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। जब उसका डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड जब उसका बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई अधिक होगी। जब अधिक सप्लाई होगी तो उस कंपनी विशेष को क्या होगा, लाभ होगा। जब उस कंपनी विशेष को लाभ होगा तो क्या करेगी, और भी जगह इन्वेस्टमेंट करेगी, और भी जगह इन्वेस्टमेंट करेगी तो क्या करेगी, वो लोन वगैरह लेगी। अगर लोन वगैरह नहीं ले रही है, अगर ले रही है तो उससे बैंक का भी प्रॉफिट हो रहा है। और जब वो लोन लेकर कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही है वो कंपनी, तो उससे जो है और भी रोजगार मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं। ठीक, इससे ओवरऑल कहा जाए तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सुखद स्थिति होती है कि जब किसी और कंपनी के साथ अगर कोई कंपनी समझौता करती ताकि उसके वस्तु का लागत यानी उसके गुड्स का लागत क्या हो जाए, कम हो जाए, जिससे उसका डिमांड बढ़ जाए। अभी आप लोग ये जानते होंगे जो वस्तुओं का एक बार जो है लागत मूल्य या फिर उसका मूल्य अगर बढ़ जाता है तो कोई भी कंज्यूमर होता है, कोई भी उपभोक्ता होता है, एक बार सोचता है कि इसकी ज़रूरत को पोस्टपोन कर दिया जाए, बाद में लिया जाएगा, या ऐसा वैसा। ऐसा कोई ना करे, इसलिए क्या करते हैं, उस लागत के मूल्य को क्या करने की, कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका डिमांड क्या हो जाए, बढ़ जाए, ताकि उसकी सप्लाई हो। और जब सप्लाई होगा तो उसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात वही पूरा ये चेन चलता है। कैसा चेन होता है ये, डिमांड एंड सप्लाई का होता है। डिमांड एंड सप्लाई का ये रूल होता है, प्रिंसिपल होता है। चलिए, ये तो हो गया अधिविकर्ष। अधिविकर्ष क्या होता है, बैंक में या फिर बैंक के जमाकर्ताओं द्वारा जितनी राशि वो जमा किए हैं उसके अतिरिक्त जब वो धन निकालते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। यानी क्या हो गया, अपने अकाउंट या फिर उनके जितना उनके अकाउंट में पैसे थे उससे अधिक पैसे ले लिए, तो इसी को क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट। ठीक, मोरेटोरियम क्या होता है, देखिए पूछा गया है 1992 में। ठीक, ये ऐसी एक व्यवस्था होती है, मोरेटोरियम उसे कहते हैं जिसमें कानून द्वारा ऋणों का भुगतान क्या करते जाता है, टाल दिया जाता है।
बस। मोरेटोरियम क्या है कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कानून के द्वारा, कोई ऐसा कानून लाया जाता है, कोई लॉ लाया जाता है जिसके द्वारा ऋणों का भुगतान कर क्या किया जाता है, टाल दिया जाता है। इसी को बोलते हैं मोरेटोरियम। अधिविकर्ष क्या बोलते हैं? अधिविकर्ष ये बोलते हैं कि बैंक का कोई भी जमा करता हो, वो क्या किया, अपनी जितना उसके अकाउंट में, उसके खाता में जितने पैसे थे उससे अतिरिक्त क्या किया, वो जमा पूंजी से अतिरिक्त क्या किया, वो धन निकाल ले, उसी को ही बोलते हैं अधिविकर्ष, और इंग्लिश में बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक, मैंने एक दो प्रश्न पिछले क्लासेस में या फिर पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा किया था। आप वैसे ही प्रश्न बनाइएगा। यदि प्रश्न बनाने में कोई समस्या आती होगी तो आप बताइएगा, आगे हम लोग फिर प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग लेकिन पहले प्रयास करिएगा स्वयं से प्रश्न बनाने का, यानी टेस्ट सीरीज स्वयं का बनाना। ठीक मित्रों, इन शब्दों के साथ आज का ये लेक्चर यही खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।